दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। यह मध्य भारतीय इतिहास का 54वां क्लास है। इसमें मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों देखिए मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य दरबारी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्र, फारूक बेग का रिजा, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव इत्यादि उल्लेखनीय है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठभाग पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। औरंगजेब को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसके शासनकाल में फारसी भाषा में भारतीय चित्र शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। स्वामी हरिदास ने ब्रजभाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल के नाम से उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठ भवरण, वाड़ी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। जहांगीर के दरबार के प्रमुख गायक थे जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन काफ़ी लोकप्रिय था। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ी शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय एवं अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध थे। बनी ठनी
राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार था। इसी शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद्र छोटू, भवानी दास, निहाल चंद्र, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद्र ने बनवाया था, जो किशनगढ़ शैली में है। अब हम लोग पृष्ठकोश को आगे पढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो दृश्य, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र सभी उपयुक्त सभी हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था? हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने बनवाया था। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो यह है कालीघाट। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया अब्दुल समद के द्वारा और मीर सैयद अली के द्वारा। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही थे कौन? अब्दुल हसन और अका रिजा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को दिया था। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और बैयत के चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो जहांगीर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो यह है चित्रकला। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यह था बीड़ा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तोड़ी है। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायी ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो 5 किए थे। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन गलत है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, यह सही है। तानसेन ने अपने संरक्षणों से संबंधित गानों की रचना की, यह भी सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, यह भी सही है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे? तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाट का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो यह था माल गुर्जरी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो यह थे अकबर। दोस्तों, इस प्रकार जो है 54वां क्लास
54वां क्लास समाप्त होता है। आप सभी लोग चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप सभी को जो कमी दिखाई देता है उसको तुरंत कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार।